हेलो दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें क्या है, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ाते हुए क्रम में लिखिए। मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 0 से -7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, तो -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर लास्ट में 0। ठीक है। अब है -3 और 3, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, बस। 3 -3 तो यहाँ पे है, -3 3 यहाँ पे, तो -5 और 0। -5 और 0 में क्या करना है, इसमें -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा और -1 आएगा। ठीक है। अब ठीक समय पे आते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर स्थित है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रह गया ना, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -14, फिर -13, फिर -12, फिर -11, फिर -10, फिर -9, फिर -8। हो गया। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला इसमें, वही कि इसमें से युग्म दिखाना। तो 2 और 8 में से यहाँ पे 8 हो जाएगा, -0 -8 में से -3 हो जाएगा, 0 -1 में से 0। मतलब कौन सी संख्या जो है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 -6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -15 और -12 में से यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ये असत्य है। ठीक है। और -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो ये भी असत्य है। ठीक है। संख्या रेखा पर -7 और -11 के दाईं ओर स्थित है। मतलब संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है, तो ये जो है ये सत्य है। ठीक है। संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी सत्य है। ऋणात्मक संख्याएं युग्म 0 से बड़ी होती है, तो ये असत्य है। ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। सूची दी गई है, सियाचिन का 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे, शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये सब तो सेल्सियस में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन क्या है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक रूप में लिखिए। अच्छा, पूर्णांक में लिखना है ना, तो पूर्णांक में यहाँ पे हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है। फिर हो जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस, प्लस नहीं लिखे तो भी चलेगा। फिर 20 डिग्री सेल्सियस, फिर -5 डिग्री सेल्सियस। समझे कौन सा कथन सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सियाचिन। ठीक है। अब क्या है, 9 में -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, -12, -11, -10 और -9। इसके हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या को लिखिए। तो माइनस छोटा मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, -16, -17, -18 और -19, बस हो गया। अब 10 नंबर पे आते हैं, एक संख्या रेखा छोटा और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। यदि हम -2 के दाईं और 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है, पहले तो यहाँ पे संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है -2, -1, 0, 1 और 2। अब क्या करना है, अब इसमें किधर जा रहा है ना, उसका डायरेक्शन देना है। कैसे, 2 से 1, फिर 1 से 0, 0 से 1, फिर 2। समझे,
यदि हम 1 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुँचेंगे? दाईं ओर चलना है ना, इधर चलना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर लाइन खींचना पड़ेगा आपको। फिर 1 के दाईं ओर चलें मतलब 0 1 2 3 4 5 ठीक है? तो 0 ऐसे-ऐसे कर देना सिर्फ, समझे? यहाँ पे तीर का निशान लगा दीजिएगा नीचे-नीचे में। हो गया? यदि हम संख्या रेखा में -3 पर है, तो 9 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना चाहिए? तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पहले तो लाइन खींचना है। लाइन खींच लिया, उसके बाद यहाँ पे -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 दे देना है। 1 2 3 आप इधर दे सकते हैं, पर हम नहीं देंगे। वही करना है। फिर पहले तो 8 पे आना है, फिर 7, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे। 3 तक आना है लास्ट, ठीक है? -3 तक बोला है ना? उसके बाद हम -3 से डायरेक्ट एक 3 में कर देंगे। बस इतना ही करना था। अब डिनोमिनेटर यदि हम संख्या रेखा में -6 पर हैं, तो -1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितने इकाई चलना पड़ेगा? तो इसका आंसर हम यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से ही दिखाते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देते हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 अब -6 से चलना है तो चल दिए -6 से ठीक है 0 तक नहीं आना है, यहाँ लास्ट -1 तक आना है बस। अब ये 11 नंबर है, इनके मान लिखिए। इसमें क्या करना है -7 का मॉड है, तो -7 जब मॉड से निकलता है ना तो वो 7 हो जाता है, मतलब माइनस प्लस में हो जाता है और प्लस प्लस में ही रहता है। यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे +11 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 6 है तो ये 6 हो जाएगा, समझे? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग में कौन बड़ा है? बड़ा है कौन है, छोटा कौन है, ये दिखाना है। तो +18 बड़ा है या -9? तो इसमें +18 नहीं 8 होगा, तो यहाँ पे +8 बड़ा है। यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे +9 बड़ा है। यहाँ पे -5 और -2 में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बड़ा है। और -2 और 0 में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित पूर्णांकों को परिवर्ती में लिखिए। परिवर्ती का मतलब एक घटा के, तो यहाँ पर नहीं एक जोड़ के, समझे? यहाँ पे एक जोड़ेंगे +1 तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 0 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा -99। अब निम्नलिखित पूर्णांकों को पूर्ववर्ती लिखिए, मतलब इसमें -1 घटाना है, तो यहाँ पे 0 से -1 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब 1 से -1 घटाएंगे तो 0 आएगा। -49 से 1 घटाएंगे तो -48 आएगा और 1000 से -1 घटाएंगे तो -99 आएगा, समझे? यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस सिर्फ 99 आएगा, 999। और यहाँ पे 48 नहीं, यहाँ पे 50 होना चाहिए, क्योंकि -1 घट रहा है ना, माइनस प्लस का प्लस हो जाता है, अब 49 और 1 50 हो जाता है, तो -50 आंसर होगा, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर 3 जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब अगले चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तब तक के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मैम ये गलत है, तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।